फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये जो पेपर हम लोग स्टार्ट किया आपका पीजीटी 2011 का है, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग लगभग इसके 7 पार्ट में भी हो चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है और आप इसको सीरियल से देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी और इसका आपको बेनिफिट जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दी इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 whose latest rectum is half of its minor x। देखा जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है एलिप्स का, आपको मालूम होगा फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपान a। इसके इक्वल है हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्स। माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b होता है, इसका हाफ यानी बाई 2, ठीक है। यही तो होता है माइनर एक्सिस आपका, ये आपका 2b होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप पहले जो है देखिए, हमें चाहिए क्या, एसेंट्रिसिटी चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा यानी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, या यूँ कहें यहाँ से कि जो है आपका ए इक्वल्स टू 2b आएगा, ठीक है। सॉरी, तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर यहाँ से क्या मिल जाएगा 4b स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की जगह आप 4b स्क्वायर रख दीजिए, सॉरी बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा आपका 4b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बी भी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर, यानी सिंपली आपको मिलेगा क्या 4 यानी 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यानी जो है आपका मिलेगा माइनस 3/4, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2, √3/2। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आप अभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम इसी तरीके से है, ठीक है। तो इसको भी लेकिन ध्यान रखना है कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है और जो दूसरा वाला क्वेश्चन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, ये डिफरेंस है दोनों। तो कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नहीं होते, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको आप बनाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम है लगभग, तो बट यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको करना आसान हो गया, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको बनाना पड़ेगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊँ, आपके उस ट्रिक की हेल्प से जो है इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका किसका, एलिप्स का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए जो है बी चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज ट्रिक का मतलब ये होता है आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, हर जगह आप काम नहीं करेगा, काम वहाँ पे करेगा ये ट्रिक जहाँ पे आपको जैसे इसेंट्रिसिटी निकालना, जहाँ पे आपको ए और बी पे डिपेंड होगा कोई भी इक्वेशन या कोई भी रिलेशन, ठीक है। जैसा कि जो इसेंट्रिसिटी है इसकी निकालने की, ए और बी ही तो चाहिए। तो होता क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या देगा, किसकी वैल्यू देगा, वो आपको बी स्क्वायर देगा, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9। जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है वो क्या देता है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, ठीक। तो बस सीधे यहाँ पे रख दीजिए, यानी बी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 9 रखोगे, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 5 रखोगे, बस सॉल्व कर लीजिए, आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको एक बार बनाते आप इसको एडजस्ट करने थे, थोड़ा सा 1-2 मिनट और आपका टाइम वेस्ट होता, लेकिन यहाँ पे बस सीधे ही हो गया, है ना। ये आपकी जो ट्रिक है इसको माइंड में रखिएगा तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, टाइम आपका बच जाएगा। 5 - 5 ई स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से आपको मिल जाएगा जो है 9 - 5, इट मीन्स, लेकिन आपको ये देखना है नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स जो है इसमें केस अब दूसरा लगेगा, इसमें यही दो के देखिए, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो केस है, यानी कौन सा ये फार्मूला नहीं लगेगी, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो है ए क्या है लेस देन, ठीक है, ए इज लेस देन बी है। तो अब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। जब यानी ए इज लेस देन बी होता है तब आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना होता है, जिसके पहले हमने लिखा कब लगाते हैं, जब ए इज ग्रेटर देन बी,
ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे करेंगे तो सही आएगा, यानी 5b आपका कितना है 9 है, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, 5 = 9 माइनस 9 ई स्क्वायर, सिंपली यहाँ से मिल जाएगा कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 = माइनस 9 ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा -4, यानी सिंपली 4 = 9 ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 4/9 आएगा। तो यानी ई जो आएगा प्लस माइनस यानी 2/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p इज द टेंजेंट टू द इलिप्स। ये लाइन इस इलिप्स की क्या है, टेंजेंट है। तो आपको मालूम होगा कि भाई कोई इलिप्स है, ठीक है, और ये समझिए आपका जो है कोई लाइन है y = mx + c, ठीक है। ये आपका इलिप्स है, यानी x² / a² + y² / b² = 1। तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो क्या होता है, यानी जो है इट मीन जो है c² = a² m² + b², है ना। यानी ये जो आप सेकंड देख रहे हो कब टेंजेंट होगी, जब c² क्या हो जाए a² × m² + b²। m क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सब चीजें आपको मालूम है। तो वही चीज हम यहाँ से करेंगे कि इस लाइन से हम a की वैल्यू यानी जो है m निकालेंगे और c निकालेंगे, ठीक है। m निकालेंगे और c निकालेंगे और यहाँ पे इस कंडीशन पे जो है हम पुट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यानी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है इसकी, तो इसी पे हमें जो है यानी वैल्यू रखना होगा किसकी, सी की और एम की, ठीक है। तो सी और एम वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे मिलेगा यहाँ से आपको मालूम है y = mx + c टाइप का बनाना पड़ेगा। इस लाइन की इक्वेशन को बनाइए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y sin अल्फा = p - x cos अल्फा, ठीक। sin अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, y = क्या हो जाएगा -x cos अल्फा अपान sin अल्फा प्लस p अपान sin अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको मिल गया किसकी वैल्यू मिल गई, y = mx + c, ठीक है। ये c की वैल्यू मिल गई और ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, m की मिल गई, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वहाँ पे c की वैल्यू और m की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे वहाँ पे, पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ से, यानी m क्या मिल गया आपको, m आपको मिल गया है जो माइनस, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो काट अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। और c आपको क्या मिल गया है, p अपान sin अल्फा, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है, c² = a² m² + b², ठीक है। तो c² आप की जगह रख दो क्या, p अपान sin x, तो p² अपान sin स्क्वायर अल्फा = a² वही रहेगा, m की वैल्यू आपने ये है निकाला है माइनस काट अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा काट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस b², आप b² ही रहने दो, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको आप कास, जो काट स्क्वायर अल्फा इसको आप कास स्क्वायर अल्फा अपन साइन स्क्वायर में अल्फा में जो है ब्रेक कर दीजिए, थोड़ा सा जो है आपका जो एक्सप्रेशन है जो ऑप्शन में दिख रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है p² अपान साइन स्क्वायर अल्फा = a² cos स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b², ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, a² cos स्क्वायर अल्फा प्लस b² साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये p² अपान क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली फाइनली आपको मिलेगा क्या, a² cos स्क्वायर अल्फा a² cos स्क्वायर अल्फा प्लस b² साइन स्क्वायर अल्फा = व्हाट, p²। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आई होप ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को करते हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला।
कि इलिप्स के केस में क्या होता है, हाइपरबोला के केस में क्या होता है, पैराबोला के केस में क्या होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। करा दी इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस मच हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। देखिए मतलब एक ही ईयर में एक बार क्वेश्चन आया कि भाई उसका जो लेटेस्ट रेक्टम है इस एलिप्स का हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, अब इस बार दे रहा है इट्स मेजर एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन है, वही तरीका है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस बाय क्या है 1/2a होता है मेजर एक्सिस, ठीक है। यानी ये वाला डिस्टेंस ये पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 2a होता है। तो एक भी रिलेशन क्या होता है, b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e², ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपको 2a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है 2b² इक्वल्स टू a², ठीक है। a² की जगह रख दीजिए आप, है ना, यानी आ जाएगा b² इक्वल्स टू 2b² 1 माइनस e², b² कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यानी 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस e², यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस इक्वल्स टू माइनस e², यहाँ क्या आएगा -1/2 इक्वल्स टू माइनस e², यानी e इक्वल्स टू क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स दिस मच, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। करना क्या होगा, सोल्यूशन फर्स्ट का देखो, 3x² प्लस y² इक्वल्स टू 12 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दो, 3x² अपॉन 12 और प्लस y² अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से x² इक्वल्स टू आ जाएगा, x² अपॉन आ जाएगा 4 और y² अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। ये आपका a² हुआ और ये आपका क्या हुआ b² हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो a क्या है, इज लेस देन b है। तो आपको मालूम है जब कंडीशन आपका a इज लेस देन होता है उस समय लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 2a² अपॉन b। कब, जब a इज लेस देन b होता है, ठीक है। जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो क्या होता है 2b² अपॉन a होता है, ठीक है। तो बस a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको और b की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे उठा के रख दीजिए, ठीक है। a एक्चुअली यहाँ से क्या है, ये यहाँ से यानी a² इक्वल्स टू 4 है, तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और b² इक्वल्स टू कितना है 12 है, तो b की वैल्यू कितना मिल जाएगा यानी √12, ठीक है, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हो 2 2 4 3 12 यानी 2√3 लिख दो, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 हुआ, a² की वैल्यू है आपका 4 ही रहेगा और b है आपका 2√3। इट मीन्स टू कंसिडर 4/√3, 4/√3 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। और ये दूसरा देखिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि द इक्वेशन ax² + 2hx² + by² + 2gx 2fy + c = 0 है। ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h² लेस देन b हो, ठीक है। ए बी हो वही क्या होता है इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। इस केस में क्या हो जाता है आपका ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कंडीशन है, आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आपके सामने है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस मच देन द डायरेक्ट्रिक्स दिस। तो हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है ऑफ द पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ऑफ पैराबोला क्या होता है y यानी 4a होता है, ठीक है। क्या होता है 4a। तो अब यहाँ पे हमें a चाहिए। देखा जाए यहाँ पे जो फोकस है क्या है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस मच एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फोकस दिया है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा पैराबोला के बारे में, तो आपको मालूम है यहाँ जैसे फोकस हो गया, यानी हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं y² = 4x वाला केस ले रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कोई फोकस है, ठीक, A,0, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोकस से लेकर के वर्टेक्स से, वही वर्टेक्स से लेकर के यहाँ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होता है, ए होता है, यानी सेम होता है एक्चुअली, ठीक है। तो कोई आप पॉइंट ले लो, पी ले लो, यहाँ से मिला लो, पी एस इक्वल्स टू पी एम, यही तो होता है कंडीशन, पी एस इक्वल्स टू पी एम। यहाँ पे ई जो है 1 होता है, पैराबोला के केस में क्या होता है, ई 1 होता है। तो अब यहाँ पे जो है सिंपल है कि निकालिए, अब यदि हम ये निकाल लें, यानी ये निकालने की जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है आपका यहाँ पे 3,3 दिया है, टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है आपका, दिया है y 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा, 2a के इक्वल होगा, यानी 2a इक्वल्स टू मोड में ले लेते हैं 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 अपान अंडर रूट में 3 स्क्वायर और माइनस 4 यानी 3 9 प्लस 16 यानी 25, यही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, कितना मिलेगा भाई, ये आपका 2a है इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस 12 माइनस 2 अपान 5, ठीक है। तो यहाँ से 2a कितना मिल जाएगा आपको, जो है 5 यानी 1 मिलेगा, ये आपका पूरा पूरा 1 आएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। और लेंथ ऑफ मेट्रिक सिस्टम होता क्या, तो पैराबोला 4a होता है, यानी 4 इंटू हाफ, यानी कितना हो गया 2। इसका जो जवाब होगा करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी है बिल्कुल, और भी क्या करा है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0, -3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 3, सिंपल है, अभी तो देख के पता चल गया कौन सा पैराबोला है, बिना सॉल्व किए बता सकते। चलो पी एस इक्वल्स टू पी एम लगा लो, यहाँ से भी हो जाएगा, पी एस कोई पॉइंट है जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा एस आपका जो है फोकस है, कितना दिया है 0, -3 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है यानी y -3 लिख लीजिए, y -3/1 कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे आया x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y -3 का स्क्वायर, ठीक। तो इस केस में क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल्स टू 3 मिल गया, तो सीधे सीधे आपका फोकस क्या है 0, -3 है, ठीक है, यानी ये वाला केस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y वाला, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिक्कत द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिया हुआ है, और ये आपके पास कर्व है पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधे इसका डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, कैसे करेंगे, 2y dy/dx इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यानी जो है dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/y, ठीक है। अच्छा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया है 80 स्क्वायर 280, निकाल लो। अच्छा स्लोप ऑफ दी, अब यहाँ पे नॉर्मल पूछ रहा है, इट मीन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं dy/dx, फिर हम इसका माइनस कर देंगे। तो एट पॉइंट एट 80 स्क्वायर 280,
ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे y वाला क्वाड रखिए और यहाँ पे आ जाएगा 280 और यहाँ पे होगा a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/t। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता क्या है, -1/dy/dx, -1/dy/dx माइनस किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था ये, इस क्वेश्चन को देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। कह द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिया हुआ 4,10 टू द पैराबोला y² = 9x। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है आपको, अच्छा, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यदि आपको देखा जाए तो आपको आइडिया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y = mx प्लस a/m, यही तो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अच्छा, अब ये जो पैराबोला है यहाँ से जो y² = 9x किससे पास कर रहा है, 4,10 से। ठीक है, किससे पास कर रहा है, 4,10 से। तो यहाँ से तो पहले चाहे तो आप a की वैल्यू निकाल लो, y² = 9x है, तो ये 9 क्या होता है 4a। ठीक है, a = क्या हो जाएगा 9/4, a की वैल्यू यहाँ से मिल गई क्या 9/4, तो जहाँ पे a है वहाँ पे रख दो, यहाँ से मिल जाएगा y = mx प्लस 9/4am। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर ले, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पहले इसको पास करा लो, किससे पास हो रहा है 4,10 से। ठीक है, इट पासेस थ्रू 4,10, तो क्या हो जाएगा, यानी 10 = m × 4 प्लस 9/4 × m। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 = 4m 16m² प्लस 9। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 40m प्लस 16m² प्लस 19। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 40m माइनस 16m² माइनस 9 = 0, या इसको आप ये लिख लो 16m² माइनस 40m प्लस 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा आप देख लीजिएगा, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कर फोकस निकालना, फोकस ऑफ द पैराबोला। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, y² - 4y - 8x + 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे -4 इट मीन्स जो है 4y है, तो क्वाड्रेटिक इन y बनेगा। ये क्या हो जाएगा, y - 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इसको ले रहे हैं ये और ये, तो 8x को उधर कर दे रहे हैं। ठीक, तो बन गया y² = 4x टाइप का। ठीक, यहाँ से जो y आ जाएगा क्या, y - 2 हुआ। ठीक है भाई, इसको चाहे कैपिटल S कर दो। तो अब होता क्या, फोकस इस केस में a, 0 होता है ना, a, 0, यहाँ से a क्या हो जाएगा, 4a = 8 है, a = कितना हो जाएगा 2 हुआ, यानी 2, 0 होना चाहिए। 0 का है, जो 0 आपका y वाला क्वाड्रेट कितना है, यानी y = 0, इट मीन्स y - 2 = 0, यहाँ से y = 2 मिल जाएगा, तो यानी इसका जो फोकस होगा क्या होगा, a, 0, इट मीन्स जो है 2, 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, इसमें फोकस पूछ लिया, इसमें वर्टेक्स पूछ रहा है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसका परफेक्ट स्क्वायर करना है, यानी x² + 2y - 8x + 7 = 0 हुआ। यहाँ 8x एडमिट जो है क्वाड्रेटिक इन x बना, इसको तो क्या हो जाएगा, x² - 8x, और इसको y वाला क्वाड्रेटिक इधर कर दो, -2y - 7 कर दो। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 2 जा है, यानी 4 स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 4 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, -2y - 7।
ठीक। तो अब एक्चुअली ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो है एक्स माइनस 4 का। ठीक है, किसका होगा, एक्स माइनस 4 का। भाई इसको 8 को क्या ले सकते हो, 2 इंटू 4 ले सकते हैं ना, 2ab बन जाएगा। ये आप ले सकते हैं एक्स माइनस 4 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। और ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है माइनस 14 स्क्वायर, यानी जो है यहाँ पे 16 आएगा, तो राइट साइड में ले जाइए, माइनस 2i माइनस 7 प्लस 16। ठीक। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2i, ये आपका आ जाएगा माइनस 9, और ये आपका रहेगा एक्स माइनस वाई यानी 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी यहाँ से 2 चार कॉमन ले लो, माइनस 2 कर दो तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, यानी प्लस 9/2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, वाई प्लस 9/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लो कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। -16, ओके, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है। चलो, ये आपका जो है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर किस टाइप का बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax इस टाइप का बन गया। तो वर्टेक्स तो 0,0 होगा, वर्टेक्स ही पूछ रहा है। ठीक, इट मींस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। x यहाँ पे क्या है, x माइनस 4 है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, y इक्वल्स टू 0। y क्या है आपका, y माइनस 9/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y क्या मिलेगा, 9/2। तो जो वर्टेक्स बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,9/2। 4,9/2, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, कह दी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज। तो स्टैंडर्ड है आपके मालूम होना चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है, 80 स्क्वायर कमा 2a। ठीक है, ये है, आप इसको रिजल्ट है, आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब यानी जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या अगर स्क्वायर को से डिस्फाई करे। ठीक है, ये मतलब हुआ। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या है, कह रहा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दूसरा सर्कल दिया है, ऑप्शन दिया टच एक्सटर्नली, टच इंटरनली और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, कोई दो सर्कल है, ठीक है, यदि मान लो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या केस बनेगा, यानी C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, जब C1 C2 क्या हो जाए, लेस देन R1 प्लस R2 हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 R2 हो जाए, एडमीन्स जो है एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है, पहले आप इसकी वैल्यू तो निकालिए C1 C2 और R1 R2, फिर देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। तो ये इसको मान लो आपका सर्कल फर्स्ट, ये सर्कल आपका सेकेंड। ठीक है, तो सर्कल फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से जो है रेडियस क्या आएगा। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, देख लीजिए C1 कितना आएगा पहले वाले सर्कल का, और दूसरे वाले सर्कल का पहले C2 फाइंड आउट कर लीजिए। C1 यहाँ से आ जाएगा जो है माइनस G1 कामा माइनस F1 कर लो, अलग अलग कर लो, या G कामा F करिए, क्या दिक्कत, माइनस G कामा माइनस F। यहाँ से आ जाएगा जो है इसको कंपेयर कराएंगे तो आ जाएगा आपका 2,3 आएगा। ठीक है, C2 कितना आ जाएगा, C2 आपका आ जाएगा जो है -2 कामा -3 आएगा। ठीक है, ये आपका C2 आ गया। अब R1 निकाल लीजिए और R2 निकाल लीजिए। R1 कितना आएगा, R1 इट मीन जो है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ठीक है, G स्क्वायर मीन्स जो है 4, F मीन्स 9, C मीन्स जो है आपका माइनस यानी +12। ठीक है, कि कितना आ जाएगा, 9 4 जो है 13, और 13 प्लस 12, 13 और 12 जो है 25। इट मीन्स जो है कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, R1 कितना आएगा, 5 आएगा। R2 भी निकाल लीजिए, R2 निकालो कितना आएगा, R2 निकालोगे तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 9, और वहाँ पे कितना है 4, तो 13, और ये आपका आ जाएगा 9 4 13, 13 4 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -4 होता है एक्चुअली, तो आएगा 3 आएगा भाई, R2 3 आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो C1 C2 निकालो कितना आएगा, C1 C2 कितना हो जाएगा आपका, और C1 C2 इट मीन्स जो है दिस माइनस दिस, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 16 9
36। ठीक, यहाँ से कितना मिलेगा ये 12, 3, 1, 4, 12, 3, 4, 5। ठीक है, C1 C2 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52 को क्या ले सकते हो, 3 चौका 52 यानी 2√13। ठीक है, क्या लिखोगे 2√13, है ना। R1 R2 क्या है यहाँ पे, R1 R2 है आपका जो है 5 है और 3। ठीक है, 5 और 3 है, तो C1 C2 जो है R, इसको ऐड करो कितना आएगा, R1 प्लस R2 जो है इट मीन जो 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो 8 है और वो आपका कहाँ है 2√13 है, इट मीन C1 C2 क्या है लेस देन। ठीक है, C1 C2 क्या है लेस देन है R1 प्लस R2। इट मीन इस केस में क्या होगा, यानी दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे एट 2 पॉइंट पे। ठीक है, ये केस बनेगा, चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इट मीन ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ठीक है, अब ये टच करते तो आपका क्या आता है इक्वल आता, अब नहीं टच करते तो फिर ग्रेटर देन आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पूछ रहा थी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। सिंपल सी बात, यहाँ पे भी वही काम करना है, C1 C2 निकालो और R1 R2 निकालो। ठीक, देखो इसमें क्या रिलेशन इक्वल है, तो इट मीन जो है एक दूसरे को टच करेंगे, जब टच करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे 1, 2 या 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, जब एक दूसरे से टच नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, ये आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये अंदर होगा तो डिपेंड करता क्या कंडीशन बन रही है, तो पहले आप निकाल लो कौन सा केस है इसका। तो पहले हम निकालते हैं जो है R1 निकालो, पहले वाले सर्कल का रेडियस सेंटर निकालो पहले, तो C1 कितना आएगा -G, -F, F आपका 0 है यहाँ पे यानी -½ आ जाएगा। ठीक है, इट मीन आ जाएगा 1/2, 0। C1 आ जाएगा 1/2, 0। C2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/2, 0। ठीक, R1 कितना आएगा G² + F² - C, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यानी जो है 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, R1 1/2 आएगा और R2 भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, यानी 1/2, R2 भी कितना आएगा 1/2, तो C1 और C2 कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इसको, यानी जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालो कितना आएगा, यानी जो है 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 है तो कोई मतलब नहीं, यानी सिंपल आ जाएगा 1। ठीक है, और R1 R2 को ऐड करो कितना आ जाएगा, R1 + R2 कितना आ जाएगा ½ + ½ यानी 1। तो दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा C1 C2 = R1 + R2। इट मीन सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। ठीक है, जब टच करेंगे कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेंगे 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये 2011 का पीजीटी का पेपर था। अब हम लोग जो है कल सॉल्व कराएंगे 2013 का पीजीटी का पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।